हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम लोग एडवर्ब क्लास को समझेंगे। एडवर्ब क्लास का वही काम होता है जो एडवर्ब काम करता है। इसको और स्पष्ट करने के लिए एडवर्ब क्लॉज की डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक अपना सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है और एक काम करता है एडवर्ब का। अब इस डेफिनेशन को और क्लियर करने के लिए हम इस सेंटेंस को लेते हैं। जैसे शी वेंट होम आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। इस सेंटेंस में आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। और इस डेफिनेशन के अनुसार ये शब्दों ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, इस शब्दों का एक समूह है पूरा। आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अब इसमें इस शब्दों के समूह में इस डेफिनेशन के अनुसार क्या है? इसका अपना एक सब्जेक्ट क्या इसमें है? सब्जेक्ट इसमें सी है एंड अ प्रेडिकेट, और इसमें प्रेडिकेट भी है, हैड फिनिश्ड हर वर्क। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। और एडवर्ब क्लॉज क्यों कहेंगे ये भी देख लेते हैं। क्योंकि इस सेंटेंस में ये जो क्लॉज है आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ये एडवर्ब क्लॉज का काम ही कर रहा है, यानी एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे शी वेंट होम, वो घर गई, कब? आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर, अपना काम समाप्त होने के बाद, ठीक है। यानी वेंट, यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की गई है। वेंट को, यानी कि ये जो क्लॉज है ये वेंट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वेंट की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। अब हम एडवर्ब को और देख लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एडवर्ब दरअसल क्या करता है? एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और ये एडवर्ब अपनी भी, यानी कि एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अब तीनों बातों को हम इन सेंटेंस से समझ लेते हैं कि ये वर्ब की विशेषता कैसे बताता है। सेंटेंस फर्स्ट से क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा शी रीड्स क्लियरली, वह बिल्कुल स्पष्ट लिखती है। यहाँ लिखने का तरीका कैसा है? बिल्कुल क्लियरली है, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्टता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में रीड एक वर्ब है और इसकी विशेषता क्लियरली सबसे बताई गई, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर क्लियरली ये एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता बताने वाला एक शब्द है, इसीलिए इसको हम एडवर्ब कहेंगे क्लियरली को। सेंटेंस सेकेंड में हम देख लेते हैं, रवि इज वेरी गुड। रवि बहुत अच्छा है। यहाँ पर गुड क्या है? गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, और वेरी गुड, वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। यहाँ पर वेरी जो शब्द है, वेरी जो वर्ड है, गुड वर्ड की विशेषता बता रहा है कि रवि कैसा? बहुत अच्छा है। तो देख सकते हैं कि एक तरीके से एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है इस सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड सेंटेंस में देख लेते हैं, ही राइट्स वेरी केयरफुली। लिखने का तरीका उसका कैसा है? बहुत ही केयरफुली लिखता है, वो भी कैसे? बहुत केयरफुली। तो राइट जो वर्ब है इसकी विशेषता क्या है? कैसे लिखता है? बहुत सावधानी से, सावधानी से लिखता है, वो भी कैसे? बहुत सावधानी के, यानी वेरी केयरफुली। यहां पर कुल मिलाकर ये दोनों वर्ड्स हैं, केयरफुली ये भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये स्पष्ट हो रहा है इस सेंटेंस से कि वर्ब है जो एडवर्ब होता है वो एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अब हम देख लेते हैं कि एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत किन शब्दों से होती है। इसको इसमें आप देख सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आरंभ होते हैं। इसमें कई सारे वर्ड लिखे हैं, एज इफ, एज दो, एज सुन एज लॉन्ग एज फार एज मच एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, कंसिडरिंग दैट, इफ, इन ऑर्डर दैट, इन केस, इन दैट, इन एज मच एज, लीस्ट, नॉट, विदस्टैंडिंग दैट, provided that, since, so far as, so that, now that, then, though, until, unless, where, wherever, when, whenever, while, whether or not, however,
एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब। तो ये कुछ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिससे एडवर्ब क्लास की शुरुआत होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लास। काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लास की बात करें तो ये 9 टाइप्स के एडवर्ब क्लास होते हैं और यही टाइप्स एडवर्ब के भी होते हैं। अब एक ये सभी जो भी आपके सेंटेंस हैं वो सब एडवर्ब क्लास के ही हैं, लेकिन वो सभी टाइप्स का एक एक सेंटेंस हमने यहाँ पर दिखाया है। जैसे एडवर्ब जो भी वाइट में है सब ये एडवर्ब क्लास के हैं, लेकिन उसको क्लासीफाई किया और अंदर जाकर के हम लोगों ने, जैसे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम की बात करें, अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम का है तो कैसा होगा देख लेते हैं हम। ही केम आफ्टर नाइट हैड फॉलन, वो कब आया? जब रात हो चुकी थी बिल्कुल। केम कब आया? आफ्टर नाइट हैड फॉलन, यानी केम जो वर्ब है इसके विषय में कौन सा क्लॉज बता रहा है? आफ्टर नाइट हैड फॉलन, यानी कि केम वर्ब जो है इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है सेंटेंस क्लॉज? आफ्टर नाइट हैड फॉलन। ये केम कब आया? व्हेन आफ्टर नाइट हैड फॉलन। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पर है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का काम कर रहा है, ठीक है, और आफ्टर से शुरुआत हुई इसके। इसके बाद है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की बात कर। आई प्ले वेयर दे प्ले, मैं वहां खेलता हूं जहां वे खेलते हैं। इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हम कहते हैं। आई प्ले वेयर दे प्ले, मैं खेलता हूं जहां वे खेलते हैं। वेयर, यहां पर वेयर लगाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाए। आई प्ले वेयर दे प्ले, तो ये जो वेयर दे प्ले है ये यहां पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। कहाँ खेलता है? वहाँ, एक कोई स्थान है वेयर दे प्ले, तो ये जो पार्ट है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है और ये प्ले वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसको क्लासीफाई कर, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है कि कहाँ खेलता है। सेंटेंस थर्ड दे देते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त सूचक वाक्य जो होते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। देखिए शर्त सूचक वाक्य है, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता कब मिलेगी? यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, इफ यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये कंडीशनल वाक्य होता है, लेकिन इस पार्ट को हम एडवर्ब क्लॉज इसको कहते हैं, यानी ये पार्ट जो है इफ यू वर्क हार्ड ये एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है। यू विल गेट सक्सेस, सफलता कब मिलेगी? यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। ही इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस है। यहाँ पर ही इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, जो कि एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत एज से भी होती है, इफ से भी होती है, आफ्टर से भी होती है, यहाँ पर एज लगा है। तो आप कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, मेन क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है। इसमें सी तो लगा, इसका हेल्पिंग वर्ब है और आगे कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, तो एक प्रेडिकेट तो उसको कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो कंपैरिजन के जो सेंटेंस होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के होते हैं, वो एक तरीके से पूरी तरीके से एक्सप्रेस्ड नहीं होते हैं, बुरी बात उसमें नहीं कही जाती है, लिखी नहीं जाती है, लेकिन वो अंडरस्टूड होती है। जैसे इसमें क्या, ही इज एज ब्यूटीफुल, वो उतना सुंदर है जितना कि वो, यानी कि पूरे सेंटेंस की बात क्या है, ही इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज ब्यूटीफुल। ये अंडरस्टूड है, सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर ये अंडरस्टूड है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये जो एज सी इज है, ये जो पार्ट है ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का काम कर रहा है, ठीक है। ये ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये क्लॉज। सेंटेंस फिफ्थ में देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। ये जो क्लॉज होते हैं उसमें क्या होता है, एक क्लास के विपरीत बात की जाती है। मान लीजिए ही इज हैप्पी, इसका मेन क्लॉज है, इसके विपरीत बात दूसरे क्लॉज में कही जाएगी। जैसे दो ही इज पुअर, या कह सकते इस सेंटेंस के विपरीत कही जाएगी।
इस क्लॉज के दोनों के विपरीत बात, दोनों सेंटेंसेस में जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है, कंट्रास्ट में विपरीत होता ही है, कंट्रास्ट विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो इन सेंटेंस में, इस टाइप के सेंटेंस में अपोजिट बात की जाती है। जैसे ही इज हैप्पी, वो प्रसन्नचित है, दो ही इज पुअर, प्रसन्नचित है, यद्यपि वो गरीब है लेकिन प्रसन्नचित है। दो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और एक कंट्रास्ट बोलेंगे। दो ही इज पुअर, ठीक है, ही इज हैप्पी। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? ये पार्ट इसका हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। इसके बाद सेंटेंस 6 में देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉजेज और रीजन, कारण जिसमें होता है। नेहा मिस्ड द ट्रेन बिकॉज शी स्टार्टेड लेट। अब क्यों उसने ट्रेन मिस कर दी, या मिस्ड जो वर्ब है इसको क्लॉज बिकॉज शी स्टार्टेड लेट, ये क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। अब कह सकते हैं नेहा मिस्ड द ट्रेन बिकॉज शी स्टार्टेड, क्योंकि देर से आई, देर से चली। तो ये जो सेंटेंस है, अब इसमें कह सकते हैं नेहा मिस्ड, क्यों, वाई, नेहा मिस्ड द ट्रेन, क्यों मिस कर दी, बिकॉज शी स्टार्टेड लेट, क्योंकि वो लेट चली। तो एक तरीके से यहाँ मिस जो वर्ब है इसको कौन सा सेंटेंस, कौन सा क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है, या इसकी विशेषता बता रहा है, बिकॉज, या अतिरिक्त जानकारी दे रहा है इसके सेंटेंस के विषय में, बिकॉज शी स्टार्टेड लेट, या इसकी मिस्ड के विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है। मिस्ड, क्या मिस्ड, क्यों मिस्ड होगी, बिकॉज शी स्टार्टेड लेट। इसके कारण है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, उद्देश्य होता है। वी ईट सो दैट वी मे लिव। अब यहां पर हमारा उद्देश्य क्या, खाने का हमारा उद्देश्य क्या है, ताकि हम जीवित रह सकें। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम क्यों खाते हैं, हम क्यों खाते हैं, वाई वी ईट सो दैट वी मे लिव। यहां पर सो दैट है, ये ईट वर्ब को मॉडिफाई कर सो दैट वी मे लिव, ये पार्ट्स का एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है या एडवर्ब क्लॉज है। जी, ईट के विषय में अतिरिक्त जानकारी बता रहा है, ईट वर्ब यहां पर है। इसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस 8 में देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। इसमें एक सेंटेंस में परिणाम होता है, जैसे है नरेंद्र रैन सो फास्ट, नरेंद्र इतनी तेजी से दौड़ा दैट ही वन द रेस। परिणाम उसके तेज दौड़ने का परिणाम क्या हुआ, दैट ही वन द रेस, कि उसने रेस जीत ली। ठीक है, यहाँ पर रैन जो है, रैन सो फास्ट है, रैन का तेजी से दौड़ने का परिणाम क्या हुआ कि वो रेस जीते, यानी कि दैट ही वन द रेस। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस का काम कर रहा है। इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर देख लेते हैं। डू द एक्सरसाइज एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, डू द एक्सरसाइज यानी कि यू डू द एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज जो करें एज आई हैव एक्सप्लेन, जैसा कि मैंने बताया है आपको, जैसा मैंने आपको आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ये तो मेन क्लॉज हो गया, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, कैसे करना है, हाउ, मैनर, डू द एक्सरसाइज कैसे, हाउ, एज आई हैव, जैसा कि मैंने बताया, यानी कि डू को मॉडिफाई कर रहा है एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, ये पार्ट। यहाँ पर एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, इसको हम कहेंगे या एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। आप देखते हैं सभी जो भी क्लॉजेस हैं सब में अपना सब्जेक्ट है और सब में अपना प्रेडिकेट है, और वर्ब को कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं सभी में। और सभी की शुरुआत किसी की आफ्टर से हुई है, किसी से वेयर से हुई, किसी की इफ से हुई है, किसी की एज से हुई है, किसी की दो से हुई है, किसी से बिकॉज से हुई है, किसी की सो दैट से हुई है, किसी की दैट से हुई है, किसी की एज से हुई है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर इन वर्ड्स से शुरुआत हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो एडवर्ब क्लॉज है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो और क्लॉजेज में भी आते हैं, वो स्पष्ट होते हैं, वो कुल मिलाकर के अगर दूसरी जगह हैं तो वो नाउन का काम कर रहे होंगे या एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, वो एडवर्ब काम तो नहीं कर रहे होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स से रिलेटेड टू एडवर्ब क्लॉज, इसको आप समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इस पर और डिटेल में स्टडी करेंगे, वन बाय वन एक टाइप पर बात करेंगे, तब और चीज़ें और क्लियर होंगी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई हो।
नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उस पर और चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।